सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरी का डायरेक्टर। हम लोग बच्चों के डिजीज़ पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे बरसात का मौसम चालू होने को है और नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ की सेकेंड क्लास में हम सभी मिले हैं। अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपको करना चाहिए और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाना चाहिए, तो बिल्कुल आग्रह करूँगा कि इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। एक नंबर दे रहा हूँ 6267726860। इसके ऊपर व्हाट्सअप करें और अपना नाम बताएं। इस एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप पेमेंट जमा करें 9407761264। 6 महीने का कोर्स पीरियड है। इसमें 8 महीने के बाद हम सभी मिलेंगे, या आप अगर नहीं आ सक रहे होंगे तो सूचना देंगे कि सर मैं नहीं आ पाऊँगा, तो उसके लिए जो आपका सर्टिफिकेट डिस्पैच करना होगा उसके लिए जो चार्जेस लगती होगी वो चार्ज आप पटा करके अपना सर्टिफिकेशन वहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। नंबर जो है, जो गूगल पे आपको करना है 300 रुपये, 9407761264। नंबर एक बार और सुन लीजिए 9407761264। आज हम लोग बात कर रहे हैं छोटे बच्चों के डायरिया डिसेंट्री के बारे में। नाम इसको बोलते हैं बाल अतिसार। ये एक्चुअल में इन्फेंटाइल जो डायरिया होते हैं, इसको इन्फेंटाइल डायरिया भी कहते हैं। क्या है, रात्रि है, मच्छर अपना प्रकोप दिखाने के लिए आतुर हैं, तो मैं भी बोला चलो मैं क्लास दे देता हूँ, एक के बाद एक, दो कम से कम। ये किताब है, मैंने अभी हाल ही में इसको छापा है और जल्द ये मार्केट में आ जाएगी। हालांकि 1200-1300 पेज की ये बुक है, बहुत मोटी बुक है। हालांकि इसको बहुत प्रयास किया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की 38 मेडिसिन के अनुसार इसको प्रैक्टिस में लाया जा सके। थोड़ा टाइम लगेगा, 2025 में इसको लॉन्च करूँगा, अभी नहीं। तो इससे क्लासेस आप लोग ले लीजिए, क्योंकि क्लासेस हर कोई इस तर्ज पे नहीं देगा। बात हो रही है परिचय, इसका थोड़ा सा जान लेते हैं। दस्त में पैखाना कई बार व्यक्ति को आता है, कई बार मोशन व्यक्ति को लगता है, बच्चे को प्रतिदिन कई बार 4 बार से वो अधिक बार स्टूल पास करता है, बदबूदार होता है, पतला। कभी कभार देखने को दिखता है कि जो स्टूल है वो ग्रीन कलर का है और आंव के साथ होता है। मल में मतलब पचा हुआ नहीं रहता है, ऐसे दही के कतरे भी कभी कभी दिखाई देते हैं। पेचिस में मल के साथ में आंव, और कभी कभी देखने को मिलता है कि रक्त, और कभी कभी मल के साथ में रक्त एक साथ देखने को मिलता है। इसके कारण क्या होते हैं? पहला, वायरस। कोई वायरल डिजीज़ हुआ हो बच्चे को, कोई बैक्टीरियल, कोई ज़मीन में कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई, किसी चीज़ को चाट लिया हो, वैसे कंडीशन से बैक्टीरियल कुछ जनरेट हुआ हो, जिसमें जीआर डायरोसिस एक डिजीज़ होती है, ये एक कारण हो सकता है, या एमीबायोसिस हो सकता है पेशेंट को। कई बार देखा जाता है ऑटोआइटिस मीडिया के वजह से, कई बार देखा जाता है मेस्टाइटिस की वजह से, कई बार देखा जाता है कि मेनिंजाइटिस एवं दांत निकलने के कारण भी
बच्चे में पेचिश देखने को मिलता है। और कई बार देखा जाता है कि जंक फूड खाता है, भारी भोजन ज़्यादा करता है, नड्डा बिस्कुट कई चीज़ें आती हैं, नाम लेना उचित नहीं है, जंक फूड बोलना उचित है। तो जंक फूड जो बच्चा बाहर से खाता है, वैसे कंडीशन में भी ये डायरिया डिसेंट्री जनरेट हो जाता है बॉडी में। इसके लक्षण क्या है रोग के? साधारण दस्त, इस स्थिति में हल्का सा फीवर भी देखने को मिलता है बच्चे को। कभी कभी चिड़चिड़ा जाता है बच्चा और सोता नहीं है, उसको अनिद्रा के कारण भी ऐसा होता है। दस्त जो होता है वो 2 से 10 बार तक होता है। शरीर का वजन जो होता है वो लगभग 10% कम हो जाता है ऐसी कंडीशन में। पानी की कमी होती है, अगर ऐसा किसी को होता है तो इलेक्ट्रोलाइट स्पेशल बोल करके, जैसे रिंगर लैक्टेट आता है मॉडर्न साइंस में, वैसे इलेक्ट्रोहोमोपैथी में हमने NH इलेक्ट्रोलाइट स्पेशल ड्रॉप बनाया हुआ है। इस ड्रॉप को 2 ड्रॉप देने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिख जाता है। और अगर उससे बड़े हैं, लगता है 5 साल से ऊपर हैं, तो उस कंडीशन में 5 बूंद, लगता है कि नहीं 12 साल से ऊपर हैं, तो उस कंडीशन में 10 से 15 बूंद 20 बूंद तक व्यक्ति ले सकता है एट ए टाइम। अगर अधिक दस्त हो रहा है तो क्या? तेज फीवर होगा, वॉमिटिंग होगी, आँव के साथ रक्त भी मिलता है और 2 से 30 बार तक स्टूल पास होता है। पखाना जो होता है 2 से 30 बार तक हो सकता है। ये एक गंभीर स्थिति है, गंभीर लक्षण है। ऐसी अवस्था में एक NH स्टॉप स्टूल बोल के ड्रॉप है, इसको आप दे सकते हैं। ये मोशन स्टूल को तत्काल रोकने में प्रभाव में आता है और 2 से 3 डोज लेने के साथ ही बच्चे में जो पेचिश हो रही होती है या डिसेंट्री हो रही होती है, डायरिया हो रही होती है, वो न्यूट्रलाइज होने लग जाता है। शरीर में कुछ चीज़ें हैं जिसकी भी बात करनी यहाँ ज़रूरी है। शरीर में पानी की कमी अगर हो रही है किसी को, तो वैसी अवस्था में, वैसे कंडीशन में जो स्किन होता है वो और ओठ जो होते हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, पल्स जो होती है वो स्लो हो जाती है और हार्ट की जो बीट होती है, हार्ट का जो हार्ट रेट होता है वो तेज हो जाता है। अगर हम बात करते हैं फेनोटेनल और आँख के भीतरी की ओर धंसा हुआ महसूस होता है। पेशाब की मात्रा जो होती है बच्चों में वो कम हो जाती है। वजन 15 से 25% तक कम हो जाता है। इसमें डैस्टिक जो डायरिया होती है, इसमें अधिक चर्बी के कारण उत्पन्न अतिसार में मल पतला, दही के थक्के के जैसा और गंध युक्त होता है। इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं होगी तो आप लोग बता दीजिएगा। कई बार कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता के कारण भी मल पतला हो जाता है। हरे रंग का झागदार खटास युक्त होता है, गंध ही आती है, ऐसा लगता है जैसे खट्टा खट्टा गंध उसका मिल रहा है। और कई बार देखने के लिए मिलता है इन्फेक्टिव डायरिया। दस्तों की शुरुआत पतले अतिसार से होती है और इसका जो रंग होता है वो हरे रंग का होता है। साथ ही जो मल होता है, स्टूल जो होता है, वो दही के थक्के और म्यूकस के साथ निकलता है। दस्त की जो संख्या होती है वो 2 से 10 तक की हो सकती है, 12-13 तक हो सकती है अधिकतम में। इसके साथ में थोड़ा सा फीवर भी व्यक्ति को होता है। बच्चे की डिजीज़ के बारे में बात हो रही है ना,
गंभीर रोग में क्या होता है, ये तेजी से डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाता है। इसमें क्या होता है, पानी की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो क्या क्या लक्षण होते हैं, प्यास लगती है और मुंह जो होता है वो सूखने लगता है। आंखें जो होती है वो धंसी हुई महसूस होती है। पेशाब कम होता है या नहीं होता है। त्वचा के जो स्किन जो होती है उसके ऊपर रैशेस छोड़ने लगते हैं और 2 सेकंड के से अधिक समय लगने पर ये ऑटोमेटिक सामान्य भी होने लगते हैं। भीतर धंसे हुए जो फ्रंटल होते हैं, ये जो पार्ट है ना ये वाला, तो ये ऐसा लगता है जैसे अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो महसूस होता है। साथ ही साथ में व्यक्ति जो होता है उसको फीवर के साथ साथ में इसमें क्या होता है, थोड़ा सा फीवर भी होता है। पल्स जो होती है वो तेज और कभी कभी बहुत स्लो देखने को मिलती है। हाथ पैर जो होते हैं, हाथ का मतलब कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, पैर का तलवा वाला पार्ट एकदम ठंडा मिलेगा। डायरिया में हम लोग को मेडिसिन क्या देनी चाहिए इलेक्ट्रोहोमोपैथी के रिगार्डिंग। अगर हम सेटल्ड मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो डायरिया के लिए, डिसेंट्री के लिए, वोमिटिंग के लिए केवल एक मेडिसिन है, NH स्टॉपिस्टोल। छोटा बच्चा है तो 1 ड्रॉप लगता है, 6 महीने से ऊपर है तो 2 ड्रॉप लगता है, कि 3 साल से 5 साल के बीच का है तो 3 ड्रॉप, 5 साल से लगता है कि 10 साल तक का है तो वहाँ पे 5 से 10 बूंद, हैवी कंडीशन है तो 10, लेकिन ऐसे अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो 5 बूंद लगता है। कि 10 साल से बड़ा है तो उस कंडीशन में 10 ड्रॉप आधा कप गर्म पानी में मिला करके पेशेंट को 4 बार पिलाना है। और छोटा बच्चा है तो डायरेक्ट टंग दीजिए। बताओ, रैट घुस गया है मेरे लैब में, अब क्या क्या उत्पाद करा होगा भगवान मालिक है। इसको पकड़ता हूँ। अगर डायरिया की हम बात करते हैं तो डायरिया के अंदर मौखिक रूप से एक्चुअल में खनिज, मिनरल्स जो होते हैं वो, और उससे रिलेटेड जो वाटर होते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले शरीर के अंदर जो उत्पन्न पानी होती है और खनिज की जो तत्वों की पूर्ति होनी चाहिए, जो क्षति को पूर्ति करेगी, इस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोलाइट चलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ड्रॉप। और अगर आप ऐसे दे रहे हो तो S1, A3, WE, F2, और अगर एप्लीकेशन दे रहे होंगे तो WE के साथ में RE को आप लगा सकते हैं। लेकिन ये सडन बच्चे के लिए मत कीजिएगा, RE का उपयोग, WE यूज़ कीजिएगा, या हल्का PE का आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस तरीके से करने से इसके रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति को, क्योंकि इसके लिए WHO ने कुछ गाइडलाइन बनाए हुए हैं जिसमें मौखिक पाउडर जो होता है, जैसे लैक्टोबैक्लिक होता है, तो लैक्टोबैक्लिक में हमारे पास 2-3 प्रोडक्ट हैं, इकोलिक में भी हैं और ग्राम नेगेटिव में भी हैं, ग्राम पॉजिटिव में भी हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे लेना चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें जो सेटल्ड मेडिसिन का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि 38 मेडिसिन तो बता दी, सेकंड डाइल्यूशन में पीने के लिए देना है और फर्स्ट डाइल्यूशन में लगाने के लिए। कोई भी डाइल्यूशन थर्ड से बना हुआ फोर्थ को फर्स्ट नहीं कहेगा, क्योंकि तीसरी के बाद बच्चा जो होता है वो चौथी में जाता है हमारा बच्चा। लेकिन अगर आप D3 डाइल्यूशन थर्ड को लेकर के अगर बोलते हैं, उसके बाद फोर्थ को फर्स्ट गिनते हैं, तो वहाँ आपका रिज़ल्ट डिफरेंट होगा। उसके लिए नारायण हर्बल स्पाइसरी के अनुसंधान केंद्र जिम्मेदार नहीं है। अगर आप बेस से काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सटीक रिज़ल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं।
इसमें अगर हम बात करते हैं किसी पेशेंट को पाउडर का अगर हमको विभिन्न अंश देने की आवश्यकता पड़ रही है तो क्या होता है। सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग खाने वाला नमक कहते हैं वो लेना होगा 3.5 ग्राम। सोडा बाइकार्बोनेट आता है जो खाने वाला सोडा, उसको आप ले सकते हैं 2.5 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड जिसको हम लोग फिटकिरी कहते हैं, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड बोलना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं, पोटेशियम क्लोराइड सेंधा नमक जो होता है वो ले सकते हैं 1.5 ग्राम। ग्लूकोज ले सकते हैं, डेक्सट्रोज आता है मार्केट में वो ले सकते हैं आप 20 ग्राम। और सफ़ेद पानी जो अपना पानी होता है नॉर्मल डिस्टिल वाटर ले लीजिए 1 लीटर, इसको डिज़ोल्व कर दीजिए, इसको भी पिला सकते हैं। ये घर में मिलने वाली चीज़ें हैं। अगर लगता है कि नहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी वे में आप काम कर रहे हैं और सेटल्ड मेडिसिन से आपको इसको ट्रीट करना है, तो जहाँ बच्चे का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में इस जो घोल को बनाएंगे वो 300 मिलीलीटर घोल जो होता है वो 4 घंटे में पिलाना होता है। साधारण 10 में ये 50 मिलीलीटर तक घोल के पिलाइएगा, लेकिन अगर ज़्यादा है तो 50 में काम नहीं चलेगा। उस कंडीशन में आपको 300 ml देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि दस्तों में दूध न पिलाना, तो ये एक गलत परंपरा है। दस्त हो रहा है, दूध बिल्कुल बच्चे को मिलना चाहिए। पानी की कमी से कई बच्चों में मौत का कारण देखने को मिला है, तो पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। डिहाइड्रेशन अगर किसी को हो रहा है तो उसको बिल्कुल क्योर करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी देखने को मिलता है कि जो स्किम्ड मिल्क आता है उसको माँ लोग देते हैं, उसको नहीं देना चाहिए। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ रही है तो आधा पानी उसमें और मिला दीजिए, जितनी दूध है उतने में आधा पानी और मिला दीजिए, तब उस दूध को पिलाना चाहिए। बालक की अगर गंभीर स्वास्थ्य में अगर तत्काल प्रॉब्लम आ रहा हो और पानी तरल और खनिज को देने की आवश्यकता पड़ रही हो तो इलेक्ट्रोलाइट ड्रॉप आप पिला सकते हैं। लग रहा है कि SpO2 लेवल में कहीं डिस्टरबेंस आ रही है तो उस कंडीशन में NH ह्यूमन इम्यून 4 दे सकते हैं। ये मेलेक्सो में आता है एमिनोडॉक्स, वो भी आप दे सकते हैं। सस्ता प्रोडक्ट है, 50 रुपीज़ MRP है और डॉक्टर्स के लिए 50% डिस्काउंट का प्रावधान है। इसमें कुछ अलग से और दवाइयाँ देनी पड़ती है, जैसे ई कॉली का अगर संक्रमण हुआ होगा तो वहाँ पे आपको एक मेडिसिन देनी पड़ेगी ह्यूमन इम्यून 4। और अगर यही चीज़ बिस्लरी होगा जो बैसेलरी पेचिस कहते हैं इसको, तो उस कंडीशन में आपको WBC एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को देना होगा। या तो आप इसको Ver2 A3 F2 Ven1 कम कुछ कम मात्रा में और WE मतलब सभी का बराबर रहेगा, Ven1 का थोड़ा सा कम रहेगा, इसको आप पीने के लिए पेशेंट को दे सकते हैं। बात करते हैं एमोबिक डिसेंट्री में, तो उस कंडीशन में लीवर टॉनिक करके एक ड्रॉप है, NH स्टॉप स्टूल एक ड्रॉप है। इस कंडीशन में ये 2 मेडिसिन और एक NH नो एसिडिटी, क्योंकि हाइपर एसिडिटी जनरेट करता है ये कंडीशन, इसमें पेशेंट को रिलीफ मिलता है। इन दवाइयों को देने के साथ साथ में एक कंडीशन और ध्यान रखिएगा, A2F2S5C5WE इसका कॉम्प्रेस बना लीजिएगा और इसको अप्लाई कीजिएगा लीवर के ऊपर। अगर फीवर आ रहा होगा तो उस कंडीशन में F2 के साथ में WE भी लीजिएगा, S5C5 भी डालिएगा और लीवर के ऊपर राइट साइड लीवर और माथे पे जो पट्टी देते हैं उस जगह पे पट्टी बिल्कुल दीजिएगा। किसी को अगर साइनस आ रहा है तो ये एक पॉइंट होता है ये वाला, जहाँ पे चश्मे का डंडी आता है। यहाँ करना क्या है, एक गॉज ले लेना है, हालांकि ये लेवल है,
बट एक गॉज ले लेना है, ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है 2.5 से 3 सेंटीमीटर वाला। फिर उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, चपटा हो गया। उसके बाद इसको यहाँ रखना है, इस जगह पे देख रहे हैं, और इसके ऊपर आरी का 2-4 बूंद 10 बूंद टपकाना है। ये गीला हो जाएगा। 5-10 मिनट इसको चाहे तो आप ऐसे पकड़ के बैठ जाइए, चाहे तो बैठ कर के ऐसे थोड़ा सा तिरछा हो जाइए, ये गिरेगा नहीं। है हालांकि कागज़ है, ये गिरेगा, बट जो आप कपड़ा लगा करके ऐसे चिपका देंगे तो ये नेज़ल पॉलिपी में भी काम आता है। कई बार कोरोना के जो केसेस आते थे जिसमें सांस लोगों का बंद होता था, तो उस जगह पे भी आरी बेस लगाना अति उत्तम माना गया है। जहाँ आप वन लगाएंगे तो लगभग 10 से 12 मिनट का टाइम लेता है, बट अगर बेस लगाएंगे तो विद इन 5 to 15 सेकेंड के अंदर आपको महसूस होता है कि खुलना चालू हो गया। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, बिल्कुल अपने कमेंट के माध्यम से जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ सूचना ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी लगभग 93 ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।